स्वाति आर्य, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज भी मैराथन बैठक है। दिल्ली में आज 4 बैठकें हैं। आपको बता दें कि पहली बैठक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि सीसीपीए की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सीसीपीए की बैठक के बाद कैबिनेट की आर्थिक समिति की बैठक होगी और फिर अंतिम में कैबिनेट की बैठक होगी और इन सभी बैठकों पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। तो आज आपको बता दें कि एक के बाद एक बैक टू बैक कई बैठकें होने जा रही हैं और देखना यही होगा क्योंकि इन बैठकों पर हर किसी की, पूरे देश की नजर रहने वाली है। बड़े एक्शन से पहले ये बड़ी बैठक और इन बैठकों के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ आगे प्लान रहने वाला है। आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार पहले से ही दिख रही है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही लगातार बैठकें हम देख रहे हैं। इससे पहले भी जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो कई बड़े फैसले पाकिस्तान को लेकर लिए गए थे और आज भी ये जो 4 अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। कल भी आपको बता दें कि 1.5 घंटा बैठक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेना को खुली छूट दे दी है कि एक्शन से लेकर समय, टाइमिंग और ये तमाम चीजें सेना को बोल दी गई है कि आप तय करें कि अब आगे क्या कुछ कदम उठाना है। तो सेना को खुली छूट पीएम मोदी की तरफ से दे दी गई है। कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश जी सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा क्योंकि इससे पहले कई बैठकें हम देख चुके हैं और आज भी 4 महत्वपूर्ण बैठकें 11 बजे सीसीएस की बैठक के लिए कहा गया था। सबसे पहले तो बैठक को लेकर अपडेट दीजिएगा, कितने बजे से शुरू हो जाएगी ये बैठक, क्या जानकारी इसको लेकर। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री आवास पे शुरू हो चुकी है। पीछे जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। जाहिर सा सीसीएस की बैठक में इन चारों मंत्रियों के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ही मौजूद हैं और इसके साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से कल जो बैठक हुई है 1.5 घंटे की बैठक, प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, उस बैठक में जो भी फैसले लिए गए उसको आज सीसीएस की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा, यानी उस पर इंडोर्समेंट रखना है। कल ही आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को अधिकार दे दिया था कि जो एक्शन लेने का अधिकार अधिकृत कर दिया गया था कि आप एक्शन ले सकते हैं, समय क्या हो, तारीख क्या हो, कैसे लेना है, तरीका क्या हो, सबके लिए प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को अधिकृत कर दिया है और ये तीनों सेना ही अब समय, टाइमिंग तय करेगी कैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना, ये बात तो। लेकिन अभी चूंकि सीसीएस की बैठक चल रही है तो सीसीएस की बैठक में कल जो फैसला हुआ है उसको इंडोर्स किया जाना है और इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स में चूंकि कई देशों के साथ सरकार को बात करनी होगी अगर इस तरह का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाता है। यदि कौन कौन लोग बात करेंगे अन्य देशों के साथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मोमेंटो, अंतर्राष्ट्रीय जो विचार है वो भी भारत के तरफ पक्ष में हो, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए इसी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री अधिकृत करेंगे कौन कौन बात करेंगे। तो ये बड़ी बात है। और सबसे अंतिम बात कि उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई जिसमें कि सरकार आर्थिक फैसले को ले सकती है। बाद में कैबिनेट की फुल कैबिनेट की बैठक होगी जिससे कि 27 जो कैबिनेट के सदस्य हैं उस बैठक में शिरकत करेंगे और कई तरह के फैसले ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक है, चूंकि ये दूसरी दफा है कि पहलगाम की घटना के बाद ये बैठक हो रही है और निश्चित रूप से इसमें इंडोर्समेंट ही होना है। कल जो सरकार ने अधिकृत किया है सेना को, तीनों सेनाओं को, वो फैसला लेकर अधिकृत है, उस पर इंडोर्समेंट होना है।
क्योंकि कमलेश जी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सीसीएस की बैठक की, इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल संधि की अगर बात करें, अब इसके अलावा हम चाहे वीजा की बात करें, वीजा रद्द करने की बात करें, चाहे हम अटारी बॉर्डर की बात करें, ये कड़े फैसले भारत की तरफ से लिए जा चुके हैं। उसके बावजूद भी देखिए पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। कल जो बैठक हुई 1.5 घंटे की, उसमें महत्वपूर्ण फैसला पीएम मोदी ने लिया। टारगेट से लेकर समय, तरीका, तमाम चीजें सेना तय करे। तो यानी कि आज ये जो बैठक हो रही है उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि अब अगला और आखिरी कदम, क्योंकि भारत की तरफ से क्या रहने वाला है इस आतंक के सफाई के लिए। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक बड़ी बैठकें की हैं और इन तमाम बैठकों, देखिए निश्चित रूप से पहले सीसीएस की बैठक में जो सरकार ने फैसला किया था, 5 डिप्लोमेटिक फैसले लिए थे, तो इस डिप्लोमेटिक फैसले को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार की ओर से लगातार जारी है। और इसमें कि जो पाकिस्तानी जो लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम के साथ साथ इसकी मियाद भी खत्म हो गई। उसके बाद सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ साथ कई ऐसे फैसले थे। निश्चित तो अब बारी थी डिप्लोमेटिक के बाद सामरिक फैसले की, यानी युद्ध नीति के तरीके की। तो उसके लिए आपने देखा कल अधिकृत भी कर दिया गया तीनों सेनाओं को, और अब आ चुकी पूरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कैसे मूवमेंट की तैयार की जाए। हो सकता है कुछ और भी फैसले आज की बैठक में लिए जाएंगे जो हो सकता है कि पिछली बैठक में नहीं लिए गए हों। इस बात की जानकारी नहीं वो फैसले क्या होंगे, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक कल जो बड़ी बैठक 1.5 घंटे की हुई है जिसमें युद्ध रचना तय की गई और तीनों सेनाओं के तैयारियों का जायजा प्रधानमंत्री ने लिया, जिसका प्रधानमंत्री ने अधिकृत किया तीनों सेनाओं के अंगों को आप फैसला लेने के लिए अधिकृत किए जाते हैं और समय, तारीख और तरीका आप तय करें। तो उसके बारे में आज की बैठक में इंडोर्समेंट होना है। अब हो सकता है कि जब बैठक हो तो अपनी ओर से सरकार के पास कुछ नई चीज आई हो तो सरकार को लगे कि ये इनिशिएटिव भी पाकिस्तान के खिलाफ उठाने जरूरी है। हो सकता है कि आज की बैठक में उस पर भी विचार हो सकता है, लेकिन अमूमन यही होता है कि कल जो बैठकें हुई थी उस पर इंडोर्समेंट होना है। ठीक है कमलेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद अमरीन जी भी जुड़ चुके हैं। अब मोहम्मद आमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मोहम्मद आमीन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका लाइफ टाइम्स पर। और सर सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि आज एक के बाद एक 4 महत्वपूर्ण बैठकें, क्योंकि सीसीएस की बैठक ये शुरू हो चुकी है, इन बैठकों के क्या मायने निकाले जाए? सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे यही होगा सर। नहीं हूँ, मैं फॉरेन डिप्लोमेट हूँ, ठीक है, तो मैं एमबीए में था। मेरा जहाँ तक सवाल है, जो चल रहा है मामला सीसीएस का और उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी, भी कैबिनेट मीटिंग होगी, ये जो सारी मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों में जो देश की व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था है और सैन्य व्यवस्था है, सभी चीजों पे और सिक्योरिटी के ऊपर सीसीएस की जो मीटिंग है सिक्योरिटी के ऊपर भी होगी। इन सब चीजों का असेसमेंट किया जाता है और सबसे राय ली जाती है जो उसके मेंबर होते हैं कि इसमें क्या स्थिति है, किस तरह होना है और क्या हो सकता है। तो और देश की जो भी पुरानी स्थिति है वो सामने रखी जाती है और नई आने वाली संभावनाओं को तलाशा जाता है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अब ये तो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है। मैं अब ये तो कुछ के जो मिनट्स हैं या उनकी जो नोट है निकल कर आएगा मीटिंग के बाद कि इसमें क्या है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को परेशानी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने भी कल बयान दिया रात में उठ के इस बात का कि पाकिस्तान के ऊपर जो है भारत हमला कर सकता है। इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अभी जल्दी है। हाँ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इस पे एक्शन लेंगे और जिन लोगों ने इस कृत्य को किया उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और उनके आकाओं के प्रति लिया जाएगा। अब ये देखने का समय है। उन्होंने सेनाओं के अध्यक्षों को सभी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप देश को देखें, देश सर्वोपरि है और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अब उस मामले में जो कार्रवाई होगी वो सेना के जो कमांडर्स हैं और उनके जो सेना प्रमुख हैं, आर्मी, नेवी और चीफ एयरफोर्स के, उनको दे दिया गया है पूरा तौर से। अब वो अपनी स्थिति देखेंगे और उस हिसाब से असेसमेंट करके जो भी एक्शन लेना होगा वो अपने स्तर पे, अपने समय से और अपने हिसाब से लेंगे। इसमें अभी कहना बहुत जल्दी होगा। अब मोहम्मद आमीन जी, ये भी जरा सर बताइएगा, क्योंकि आप विदेश जानकार भी रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझते हैं। हमारे जो विदेश नीति अभी चल रही है किस तरह से चल रही है, क्योंकि ये जो फैसले लिए जाएंगे आगे भी बहुत दूर तक इनका असर देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ जो पहले शासन था, जो पहले सरकारें थी, उनका ये सोचना था कि हम कभी
पश्चिम की तरफ देखते थे, कभी पूरब, यानी कभी ईस्ट की पॉलिसी होती थी फॉरेन पॉलिसी, कभी वेस्ट की होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, पहले लोग जानते थे अमेरिका, चाइना, रशिया, आज हमारे भारत को भी जाना जाता है और टॉप कैटेगरी पे हमारा भारत है। इसको ले जाने के श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाता है, जिन्होंने की पूरी दुनिया में अपना नाम फैलाया, अपने विश्व में पूरा डंका बजा रखा है। और जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, अब हमारी 1 to 1 है। जो डायलॉग होते हैं हमारे 1 to 1 है। जिस देश से हम बात करते हैं, सीधे बात करते हैं। हम किसी देश के दबाव में, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो या चाइना हो, किसी देश के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। हमारी अपनी स्वतंत्र पॉलिसी है। ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है आज के विदेश मंत्री के, जो कैरियर डिप्लोमेट हैं, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनकी अपनी नीतियां हैं, अपना उनका निर्णय है। तो देखिए, ये हर तरीके से उन्होंने अपने को ऊपर किया है और विश्व में उनका डंका बज रहा है। यही बात है कि विश्व के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, भारत की अपनी खुद की पॉलिसी है। हमें जो करना है, हमें खुद करना है। हम किसी से सलाह नहीं लेते और ना किसी के ऊपर हम बात करते हैं। हाँ, दुनिया को बताना जरूर है कि हमारे साथ किसने क्या किया है। जिसने कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं किसी के खिलाफ टिट फॉर टैट, तो उसको ये ना महसूस होना चाहिए कि हमको बताया नहीं गया, दुनिया को बताया नहीं गया। इसलिए हम हर चीज को भारतवासी बताकर चलते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि सब वसुधैव कुटुंबकम की है कि हम हर आदमी हमारा साथी है, हमारा पड़ोसी है, हम उसको लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई हमला करने की कोशिश करेगा या हमें डैमेज करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान इस मामले में पूरा सक्षम है। 62 और 65 का हमारा देश नहीं है। हम चाइना के आगे भी गलवान में उसको पीछे कर चुके हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और हमारे देश की मजबूती अपने आप में एक अलग और सराहनीय है। बिल्कुल सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि इससे पहले भी सीसीएस की बैठक हुई थी और कई बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए गए, लेकिन आज जो ये बैक टू बैक कई जो बैठकें होने जा रही हैं, आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस आतंक के खिलाफ, इस आतंक के सफाई के खिलाफ? देखिए, ये भारत सरकार की अपनी नीति है और उन अधिकारियों का सुझाव है देश के अंदर किस तरह और क्या करना है और कैसे करना है। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको देखना होगा, समझना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये सोच समझ के एक अच्छी निर्णय लिया जाएगा, जिसको सभी दुनिया अप्रिशिएट करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कमलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कमलेश जी का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि सीसीएस की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इन बैठकों के बाद ही ये जो फैसले हैं जो लिए जाएंगे आतंक के खिलाफ, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगला कदम अब क्या कुछ रहने वाला है भारत की सरकार का और खासकर की सेना का, क्योंकि फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कमलेश जी, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा, क्योंकि सीसीएस के बाद कई और बैठकें भी जो होने वाली हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। 2019 में हमने देखा था पुलवामा में जो हमला किया गया था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो बैठक हुई थी उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो तबका था, जो दर्जा था, वो पाकिस्तान से वापस ले लिया गया था। उसके बाद एयर स्ट्राइक हमने देखी। क्या ये माना जाए आज की जो बैठकें हो रही हैं उसके बाद कुछ ऐसा ही एक्शन, कोई कदम भारत की तरफ से देखने को मिलेगा? देखिए, चूंकि आपको याद होगा पहली सीसीएस की बैठक के बाद भारत सरकार ने, चूंकि पहले 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बिल्कुल बंद है। हाँ, एक तीसरे देश के जरिए व्यापार जरूर होता रहा था, लेकिन उस व्यापार को भी पहली सीसीएस की बैठक में, जिस तरह से पहलगांव की घटना घटी, पहली सीसीएस की बैठक में उसको भी खत्म कर दिया गया। उस व्यापार को भी खत्म कर, अभी बिल्कुल पीपुल कंटैक्ट नहीं है। एम्बेसी के जरिए कोई संपर्क नहीं भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के अलावा, क्योंकि भारत सरकार ने अपने पाकिस्तान एम्बेसी जी 35 लोगों को दिल्ली बुला लिया है, उसी तरह से यहाँ से भी निकाला गया है। तो ऐसी स्थिति में जब डिप्लोमेटिक कंटैक्ट नहीं है, पीपुल कंटैक्ट नहीं है, और जो आर्थिक मेजर से पहले ही लिए जा चुके हैं और जो तीसरे देशों के द्वारा जो व्यापार हो उसको भी बंद कर दिया गया, तो इसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि पाकिस्तान को कुछ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माध्यम से अलग थलग किया जाए। और संभवतः जो सीसीएस के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स की जब मीटिंग होगी उसमें इसी बात पे चर्चा होगी, किस तरह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने अलग थलग किया जाए। और आपको याद होगा
विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं। कल उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से बात, यूएन के सेक्रेटरी जनरल से बात की, सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं अस्थायी सदस्य 5 लोगों से उन्होंने बात की। और ये मोमेंट तो यह कह सकते हैं एक पक्ष, भारत के पक्ष में माहौल लाने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार अगर एक्शन लेती है तो एक्शन लेना कितना जरूरी है। और सभी देशों, खासकर मित्रवत देशों के साथ साथ उन देशों को विश्वास में लिया जा रहा है जो भारत के संपर्क में है। तो ये आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मसले पर एक पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्सरसाइज की जा रही है कि पाकिस्तान को कम से कम अलग थलग किया जाए। इसलिए आज पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो रही है और इस पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में उस पर असेसमेंट होगा और उसके असेसमेंट के बाद भारत सरकार की ओर से और भी तेजी से पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश होगी। तो इसी में पॉलिटिकल, तो आपने देखा कि राजनीतिक फैसले हो गए, कूटनीतिक फैसले हो गए, आर्थिक फैसले हो गए, अब सामरिक फैसले। तो सामरिक फैसले की बात जैसे मैंने आपको कहा कि कल ही बैठक में 1.5 घंटे की बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकृत कर दिया तीनों सेनाओं को कि क्या समय, तारीख कैसे होगा, कैसे लेना है, उनको डिसाइड करना है। तो ये चारों फैसले सरकार की ओर से लिए जा चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तीनों बैठक के बाद एक कैबिनेट की बैठक भी है, जबकि कैबिनेट की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि रोजमर्रा के कामों को रोका नहीं जाए। रोजमर्रा के काम, कई सारे इश्यूज होते हैं जो उनको पेंडिंग रखा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं रोके जाए, उन पर भी लगातार काम जारी रहेगा। इसलिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, यानी कि ये मान लिया जाए कमलेश जी कि इफ बट कुछ चलने वाला नहीं है, टिट फॉर टैट की स्थिति है कि जिस तरह का हमला आतंकियों की तरफ से किया गया पहलगाम में, उसी तरह का मुंहतोड़ जवाब अब भारत की तरफ से दिया जाएगा और एक इंच जमीन भी जो रही होगी उनके पास, वो भी खींच ली जाएगी उनके पास से, ताकि आतंकवाद जो है वो पनपे ना दोबारा। देखिए, एक इंच जमीन खींची जाएगी या ली जाएगी ये कहना बेहद मुश्किल, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के मधुबनी में दिए गए भाषण पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री ने कहा था आतंक के आकाओं को उनकी जमीन में मिला देंगे और उनकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी उनको प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो यानी सोच से ही बड़ा। तो इसी में स्थिति है कि भारत सरकार कभी दूसरे विदेशी जमीन को हड़पने की कोशिश नहीं करता। हाँ, वो जरूर है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को अगर याद रखें तो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी कार्रवाई करने का संदेश दे चुके हैं कि शायद ही पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई इस तरह की हिमाकत करे। ऐसी स्थिति में इतना जरूर जान लीजिए कि ये बालाकोट और उड़ी अटैक के बाद का सबसे बड़ा एग्रेशन या कैसे सबसे बड़ा एक्शन भारत सरकार लेने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। एक्शन किस रूप में होगा? क्या मिलिट्री एक्शन होगा या फिर पाकिस्तान को चारों ओर से नाकेबंदी कर दी जाएगी या फिर जो आतंक के जो रहनुमा लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन की जाएगी, पाकिस्तान के टेरिटरी में एक्शन की जाएगी या जो लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान में पीओके में उसको ध्वस्त किया जाएगा। तमाम ऑप्शन इंडियन सेना के पास सुरक्षित है और इसका क्योंकि प्रधानमंत्री कल ही कहा था कि ये फैसला लेने के लिए वो सुरक्षित। हाँ, पॉलिटिकल जो एक्शन लेने की बात थी, पॉलिटिकल जिम्मेदारी देने की बात थी, कल प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तीनों सेनाओं को अधिकृत कर दिया। अब ये फैसला तीनों सेनाओं के अंगों को लेना है, सीडीएस को लेना है कि कब, कैसे और किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जोड़ेंगे बैठकों को।